अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई मोहम्मद इजाज़ अहमद फ्रॉम न्यू एरा ग्रामर स्कूल। आज जो हमारा 9th क्लास का केमिस्ट्री का लेक्चर है उसको टॉपिक है जी कंसंट्रेशन यूनिट्स। चैप्टर नंबर 6 है ये सॉल्यूशंस के हवाले से। इसमें देखें जी आज जो टॉपिक है वो कंसंट्रेशन यूनिट्स के हवाले से है। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन कहते हैं किसको, उसकी डेफिनेशन ही मैंने आपके सामने लिखी है। कंसंट्रेशन कहते हैं जी प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन। कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक सोल्यूशन है मेरे पास, उसके अंदर ये मैंने सोल्यूट जो ऐड किया हुआ है उसकी कंसंट्रेशन से मुराद है कि जो टोटल सोल्यूट है, जो टोटल सॉल्वेंट है सोल्यूशन के अंदर, उसमें सोल्यूट कितना ज़्यादा मौजूद है। प्रोपोर्शन से नहीं आप अमाउंट कह सकते हैं बेसिकली कि इस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी मकदार में शामिल है, कम है या ज़्यादा है, उसको नाम देते हैं उसकी कंसंट्रेशन का, यानी रेशियो ऑफ सोल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये मैं कहता हूँ कि 1000 मिलीग्राम का एक सोल्यूशन है मेरे पास। इसमें मैं कहता हूँ कि जो 900 मिलीग्राम है वो क्या है जी, इसमें वाटर है, H2 है, और जो 100 मिलीग्राम है वो मेरे पास क्या है जी, इसमें शुगर है। तो ये क्या होगी, इसकी कंसंट्रेशन है कि 900 मिलीग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम क्या चीनी है, यानी ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन है, ये सॉल्वेंट की है। तो कंसंट्रेशन कहते हैं कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर कितनी अमाउंट में सोल्यूट मौजूद है, उसको आप नाम देते हैं कंसंट्रेशन का। बेसिकली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंसंट्रेशन टोटल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड कोई नहीं करती। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा सैंपल उतार लूँ तो जितनी मिकदार में यहाँ पे चीनी की कंसंट्रेशन थी, मैं मिसाल तौर पर कहता हूँ यहाँ पे इसकी 1:9 है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे भी इतना अगर मैं प्रोपोर्शन अलग करता हूँ, इतना इसमें से वाटर में अलग करूँ किसी कप या किसी गिलास के अंदर, तो उसके अंदर भी इसकी रेशो 1:9 ही रहेगी। यानी कंसंट्रेशन टोटल वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, याद रखिएगा। अब कंसंट्रेशन के यूनिट्स क्या हैं, यहाँ पे कंसंट्रेशन के हमने 2 यूनिट पढ़ने, एक कंसंट्रेशन का यूनिट है परसेंटेज और दूसरा होता है जी मोलैरिटी। ये दोनों क्या हैं, बेसिकली ये यूनिट है किस चीज़ के जी, कंसंट्रेशन के। अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक को देख के। परसेंटेज क्या होती है, परसेंटेज ये बेसिकली क्या है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट कितनी परसेंट में मौजूद है। जैसे ऊपर मैंने मिलीग्रामों में रिप्रेजेंट किया है, अगर परसेंटेज में अब देखें कि जी इसमें फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ, मैं कहता हूँ जो 10% था इसके अंदर क्या चीज़ थी जी, 10% सोल्यूट था इसके अंदर, और बाकी जो 90% था वो क्या था जी, इसमें सॉल्वेंट था। तो जो परसेंटेज है वो क्या होती है कि टोटल जो वॉल्यूम है आपके सोल्यूशन का, उसके अंदर कितनी मकदार में कितने परसेंट सोल्यूट है, इसको आप उसकी परसेंटेज कहते हैं, यानी ये कंसंट्रेशन का जो यूनिट है। आप वो आगे कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन है ना, उसमें परसेंटेज जो है वो आगे 3-4 किस्म की होती है। आप मास टू मास कर सकते हैं, मास टू वॉल्यूम कर सकते हैं, वॉल्यूम टू मास कर सकते हैं। यानी मास टू मास से मुराद है कि कितने ग्राम जो चीनी है वो कितने ग्राम पानी में मिक्स है। मास और वॉल्यूम से मुराद है कि कितने dm³ के अंदर कितने ग्रामों में चीनी मौजूद है। यानी जब आपने सोल्यूट को मास में लेना है, सॉल्वेंट को भी मास में, सोल्यूट को मास में लिया है, सॉल्वेंट को आपने वॉल्यूम उसका ले लिया है, इस तरह करके इसकी 3-4 अकसाम है। आप जिस मर्जी में रिप्रेजेंट किए, इसका फार्मूला दिया गया आगे जी देखें कि किसी भी परसेंटेज निकालनी तो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन, उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करने के तो वो उसकी परसेंटेज निकल आएगी कि इस सोल्यूशन के अंदर कितने परसेंट सोल्यूट है और कितने परसेंट सॉल्वेंट है। दूसरा यूनिट है ये मोलैरिटी। मोलैरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखें मोलैरिटी क्या है, ये भी एक कंसंट्रेशन यूनिट है। इसकी डेफिनेशन को यूँ की जाती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 dm³ ऑफ अ सोल्यूशन। ये बड़े इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने लिखे हैं कि अगर आपके पास एक, मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, एक सोल्यूशन है आपके पास, उसका टोटल वॉल्यूम कितना है जी, 1 dm³ है, इसका 1 dm³ है। अगर 1 dm³ के अंदर आप नंबर ऑफ मोल्स, जितने सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इसमें ऐड होंगे वो क्या कहलाएगी, उसकी मोलैरिटी। यानी अगर आप किसी सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 dm³ बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर कितनी सोल्यूट ऐड हो सकता है वो उसकी क्या कहलाएगी जी, मोलैरिटी है उसकी, कि इसमें कितने मकदार में टोटल वॉल्यूम कितना रहना चाहिए, 1 dm³। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है जी। इसको m से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका फार्मूला मैंने लिखा है, मोलैरिटी बराबर होती है जी मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन।
अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर आप 1 मोलर सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, यानी आप एक सोल्यूशन तैयार करना चाहते हैं जिसकी मोलरिटी की जिसकी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए 1 मोलर, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी 1 dm³ आप सोल्यूशन लेंगे, यानी टोटल पानी आप लेंगे 1 dm³। अब उस टोटल के अंदर आप इस तरह इसकी परसेंटेज बनाएंगे कि आप कितनी मकदार में सल्यूट डालेंगे। अगर आप 1 मोल सल्यूट को डालें, 1 मोल सल्यूट डाल के उसमें जो होगा कि 1 मोल सल्यूट डाल के टोटल आपने सोल्यूशन कितना बनाना है 1 dm³ का बनाना है, तो जितनी मकदार में उसमें जितने मोल्स ऐड होंगे वो उस 1 मोलर सोल्यूशन होगा उसका। यानी अगर 1 dm³ टोटल वॉल्यूम बनाने के लिए सोल्यूशन का आप अगर 1 मोल उसमें सल्यूट ऐड करें तो वो होगा 1 मोलर कंसंट्रेशन यूनिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज की समझ आई होगी लेक्चर की। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे।